हाँ जी बच्चों, आज हम सीखेंगे रेवेन्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। देखिए, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी की सेल्स होती हैं वो हमारी रेवेन्यू कहलाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। रेवेन्यू थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, एक होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। टी आर, ए आर एंड एम आर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखेंगे। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। पी मतलब प्राइस हो गया, और क्यू का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी या यूनिट सोल्ड क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद टी आर का एक फॉर्मूला और होता है ए आर इंटू क्यू, और टी आर का एक फॉर्मूला और होता है समेशन एम आर। ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर अपॉन में क्यू, या फिर ए आर इक्वल टू पी। जब क्वेश्चन में प्राइस गिवन होगा ना, प्राइस, तो वही आपका ए आर बन जाएगा। राइट। देन एम आर का तो आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, जैसे एमपी का था वैसे ही है बिल्कुल। टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बहुत ही सिंपल है। सिमिलर तरीके से क्वेश्चंस होते हैं इनके, रेवेन्यू की कर लो, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन चैप्टर कर लो। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वांटिटी और आउटपुट, ये हमारा प्राइस गिवन है। ठीक है, अब आपको निकालना है टी आर। टी आर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? देखिए, सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब प्राइस गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, पी इंटू क्यू। मतलब बेसिकली इसको इससे इंटू कर दो, ये हमारा क्यू होता है, इसको इससे इंटू कर दो, तो ये कितना आ गया आपका? 8 18, ये आपका आ गया 32। ठीक है, ये आपका टी आर आ गया। ए आर निकालने का फॉर्मूला देखो, ए आर निकालने के दो फॉर्मूले हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, ये वाला लगाओ। ए आर इक्वल टू पी होता है, पी की वैल्यू लिख दो, जो पी है वही आपका ए आर बन जाएगा। 2 4 6 एंड 8। ठीक है, एम आर निकालने का फॉर्मूला याद रखना, एम वाली चीज, एम आर हमेशा टी आर से आता है। टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। पहले पे आपको क्या करना है? तीनों को सेम लिखना होता है, फिर यहीं से निकलता है, यहाँ से निकलता है ये आपका एम आर। तो बेसिकली कैसे निकालेंगे? नीचे वाले को प्रॉब्लम से माइनस कर दो। 8 माइनस 2 6 हो गया, माइनस करो कितना है? 10 हो गया। 32 माइनस 18 कर दोगे, 32 माइनस 18 14 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है। ए आर निकालना है, एम आर निकालना है। इस प्राइस नहीं गिवन, तो ए आर निकालने का कौन सा फॉर्मूला होगा? ये वाला यूज करेंगे आप, टी आर अपॉन में क्यू। टी आर अपॉन में क्यू, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। ये डिवाइड बाई ये 15 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? 7.5। ऐसे ही 21 डिवाइड बाई 3 आपका 7 आ गया। ये डिवाइड बाई ये करो, कितना आ गया? 10। ठीक है, अब एम आर निकालेंगे। एम आर हमेशा याद रखना टी आर से ही आता है, ध्यान रखना, एम आर टी आर से आता है। तो पहले आप तीनों को सेम लिखेंगे, टी आर नीचे वाले को प्रोल से माइनस कर दो, तो आपको 5 आ जाएगा। फिर नीचे वाले को प्रोल से माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ये आपका आ गया 19। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर निकालना है क्या? टी आर। टी आर निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार? ये वाला, क्योंकि ए आर क्वेश्चन में गिवन है। तो ए आर इंटू क्यू, टी आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए आर इंटू क्यू। ये क्यू है आपका, इसको इससे इंटू कर दो, क्या रहेगा? 1 3 क्या रहेगा? 12, क्या रहेगा? 30, ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे एम आर। एम आर निकालने का फॉर्मूला, एम आर हमेशा टी आर से आता है, पहले सेम लिखेंगे, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से आप क्या करते रहेंगे? माइनस कर लेंगे। नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करो, तो आपको माइनस करके आ जाएगा 9। लेते हैं, माइनस करो, ये आपका आ गया 9। उसके बाद नीचे वाले को ऊपर वाले से फिर से माइनस करो, ये आ गया आपका 18। फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करो, फिर आ गया 30। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार एम आर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इस बार टीआर का लास्ट वाला फॉर्म लगेगा, समेशन एम आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। टीआर का लास्ट फॉर्म लगेगा समेशन एम आर। कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे पहले 6, पहले तीनों पे सेम ही लिखना होता है आपको। ठीक है, ये 6 समेशन एम आर, मतलब इनको सम जैसे सी एफ निकालते हैं वैसे निकालते रहेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? समेशन एम आर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। 6 प्लस 10 आपका आ गया 16। ऐसे आपको प्लस करते रहना है। 12 प्लस 16 आ गया 28। ऐसे ही ऐड करेंगे, ये प्लस ये 43। ठीक है, ए आर निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टी आर अपॉन में क्यू कर दो, ए आर आ जाएगा। बेसिकली इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। ठीक है, 16 अपॉन में 2 कितना आ गया? 8 आ गया। 28, 28 अपॉन में 3 ये आपका आ गया 9.3। 43 अपॉन में 4 ये आ गया 10.7। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं रेवेन्यू के। ठीक है, ये रेवेन्यू हमारा कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू।